मुझे शादी के नाम से डर लगता था, क्योंकि शादी के नाम पर जो खिलवाड़ लड़कियों के साथ किया जाता था वह मुझे डराता था। यही वजह थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे इनकार करने के बाद भी मेरी शादी कर दी गई थी। मैं अपने कमरे में बैठी बेतहाशा रो रही थी, क्योंकि आज मेरी शादी की पहली रात थी और इस रात को हर लड़की बहुत अरमान और सपना सजाए अपने पिया के घर आती है। लेकिन पति के आने का सोचकर ही मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था। मेरा जी चाह रहा था कि मैं कहीं जाकर छुप जाऊं, जहां मेरा पति मुझे देख ना सके। बदहवास की वजह से मेरे हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। डर के मारे मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरा पति आकाश कमरे में आया। उसे देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। डर के मारे मैंने अपनी बेड की चादर को अपने हाथों में दबोच लिया था। मैं किस तकलीफ से गुजर रही थी यह मैं ही जानती थी। मेरा पति मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर तक मेरे हसीन चेहरे को बड़ी मोहब्बत से देखने लगा। मैं बेहद खूबसूरत थी और यही मेरे लिए सबसे बड़ा मसला बन चुका था। जैसे ही उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा तो कहने लगा, क्या बात है आलिया, तुम इतना ज़्यादा नर्वस क्यों हो? अब मैं उसे क्या बताती कि मुझे शादी से डर लगता है। मैंने ना में सर हिला दिया। वह कहने लगा, फिर तुम इस कदर घबराई हुई क्यों हो? मैंने धीरे से कहा, मुझे इस रिश्ते से डर लग रहा है। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा और मेरा हाथ थामकर मुझे तसल्ली देने लगा। कहने लगा, परेशान मत हो। मैंने कहा, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। वह कहने लगा कि देखो, इसका एक ही हल है। मैंने पूछा, क्या? मेरी इस बात को सुनकर उसने मेरे हाथों को थामकर मुझे तसल्ली दी और उसके बाद उठकर खड़ा हो गया। अलमारी के पास गया, अलमारी खोली और एक मेडिसिन लाकर मुझे थमा दी। साथ में पानी का गिलास दिया। कहने लगा, यह गोली खा लो। मैंने कहा, यह कैसा दवा है? आकाश कहने लगा, तुम्हारी तमाम परेशानी का हल है इस गोली में। आकाश की बात को मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं सोचने लगी, आखिर मेरी परेशानी का हल यह गोली कैसे हो सकती है? तो आकाश ने विश्वास दिलाया कि यह गोली खाने के बाद तुम्हारा सारा डर और परेशानी खत्म हो जाएगा। तो मैं वह गोली खा ली। आकाश मेरे करीब आने लगा। उसने मेरे दोनों हाथ को थामकर अपने होठों पर लगाया था। मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा, लेकिन मैं यूं थी जैसे मेरे शरीर में कंपन पैदा हो चुकी थी। धीरे धीरे आकाश ने मुझे अपने बाहों के घेरे में भर लिया था और मैं डर के मारे अपना आप को छुड़ा रही थी। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि जैसे मेरी आंखों में खुमारी सी उतरने लगी है। धीरे धीरे नींद की आगोश में मैं चली गई। मेरी शादी के कुछ ही दिन पहले मेरी सहेलियों मुझे लेकर बैठी थी, जो कि पहले से शादीशुदा थी। मुझे कहने लगी, कुछ दिन बाद तुम्हारी भी शादी होने वाली है, इसलिए ज़रूरी है तुम हमसे इस रिश्ते के बारे में कुछ जानकारी ले लो। मैं शादी के रिश्ते से बिल्कुल अनजान थी, इसलिए जब मेरी दोस्तों ने मुझे इस रिश्ते के बारे में बताया तो मुझे इस रिश्ते से कुछ डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि उसके बताने का अंदाज ही कुछ ऐसा था। कहने लगी, पति अपनी पत्नी पर शादी की पहली रात बिल्कुल भी तरस नहीं खाता है, और तुम तो खैर मानो, तुम्हारा हसीन रूप देखकर तुम्हारा पति तो तुम्हारे साथ ना जाने क्या। यह कहकर वह चुप हो गई और मुस्कुराने लगी। मेरा दिल धक धक करने लगा। शादी की रात का जो नक्शा मेरी सहेलियों ने मुझे बताया था, मुझे अब उस रात से डर लगने लगा था। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब हो रहे थे, मेरा दिल चाहता था कि मैं कहीं जाकर छुप जाऊं। इसलिए शादी की रात अपने पति के आने पर मैं बेहद डरी और घबराई हुई थी। पता नहीं वह मेरे साथ क्या करेगा। लेकिन आकाश ने मेरी बात को सुनकर उसने शायद मुझे नींद की गोली खिलाई थी, जिसे खाते ही मैं कुछ ही देर में सो चुकी थी। मुझे अपनी शादी की रात बिल्कुल भी याद नहीं थी। इतना एहसास था कि मेरा पति मुझे अपना हक वसूल चुका था, लेकिन सच तो शायद इससे भयंकर ही था कि मेरी सोच भी उस तक नहीं पहुंच सकती थी।
खैर, जब मैं सुबह उठी तो मेरा पूरा शरीर दर्द से चूर था। मैं करवट बदली तो मेरा कमर में दर्द की लहर से उठने लगी थी और मैं दर्द से करा उठी थी। मेरे साथ लेटा मेरा पति फौरन से उठ बैठा। कहने लगा, क्या हुआ आलिया? मैंने कहा, पता नहीं, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है और शरीर में भी दर्द है। याद करने के बावजूद भी मुझे वह रात बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था। मैं बेड पर नज़र दौड़ाई तो मेरे हाथ में पहनी कांच की चूड़ियाँ टूटकर बेड पर बिखरी पड़ी थी। मैंने मुश्किल से अपना तकिया बेड के साथ लगाया और हाथों को बेड पे रखकर मुश्किल से उठकर बैठकर ग्राउंड से टेबल लगाकर बैठी थी। मेरे बालें बिखरे हुए थे और मेरी बिखरी हालत मुझे इस बात का एहसास दिला रही थी कि मेरे पति ने रात को मेरे साथ प्यार मोहब्बत वाला व्यवहार बिल्कुल भी नहीं किया था। दर्द के मारे रोने लगी और मेरे रोने पर मेरे पति ने कहा, देखो, शादी की पहली रात थी तो तुम्हें ज़्यादा महसूस होगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें इस बात की आदत पड़ जाएगी और फिर जब पत्नियां खूबसूरत हो तो इंसान कैसे अपने जज्बात पर काबू पा सकता है। और फिर तुम रात को बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें मेडिसिन ना दूं तो तुम मुझे अपने करीब नहीं आने दोगी और मैं अपनी यह रात बर्बाद नहीं करना चाहता था। यह कहकर वह उठकर बाथरूम में चला गया, लेकिन मुझे अपना शरीर इस काबिल भी नहीं लग रहा था कि मैं उठकर खड़ी हो पाती। आकाश घर पे अकेला था। उसके माँ बाप जिंदा नहीं थे। पहले तो मेरे माता पिता इस रिश्ते पर राजी नहीं थे। कहने लगे, अकेला लड़का है, हमें तो ऐसे रिश्ता समझ नहीं आते। लेकिन फिर मेरी माँ कहने लगी कि लड़का अच्छा खासा कमाता है, अपना घर है, अब अगर उसके माँ बाप जिंदा नहीं हैं तो उसमें उसका क्या दोष है। हमने तो अच्छे से छानबीन कराई है। इस रिश्ते में किसी ने किसी भी प्रकार की बुराई या कमी नहीं निकाली है। अच्छा है, मेरी बेटी पर ससुराल का बोझ नहीं होगा। मैं नहीं जानती थी कि शादी की रात ही मेरी ऐसी हालत हो जाएगी कि मैं खड़ा भी नहीं हो पाऊंगी। आकाश जब नहा कर बाहर आया तो मुझसे कहने लगा, देखो, मेरे घर में तुम्हारी सेवा करने के लिए फ़िलहाल कोई नहीं है, इसलिए घर तुमको ही संभालना है। मुझे उसकी इस बात से एतराज़ ना था। वह अपनी बात कहकर कमरे से जा चुका था कि जल्दी से उठकर बाहर आओ और मेरे लिए नाश्ता बना दो। जब मैं बेड से उठकर खड़ी हुई तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरी कमर टूट जाएगी। कमर पर हाथ रखकर कमरे से बाहर निकल गई। आकाश बाहर लॉन में ही बैठा था। फ़ोन पर किसी से हंसकर बातें कर रहा था, लेकिन जो बातें वह कर रहा था उसने मुझे शर्म से पानी पानी कर दिया था। वह गुजरी हुई रात के पल न जाने किसके साथ शेयर कर रहा था, वह भी बड़े ही बेशर्म अंदाज में। अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर करना अच्छी बात नहीं होता, लेकिन मैं पहली रात की दुल्हन थी। इस तरह मैं अभी आकाश से कुछ भी कह नहीं सकती थी। मैंने सोचा मैं आकाश को बाद में कहूँगी कि इस तरह की बात बाहर ना कहे। मैं किचन में चली गई थी। मुश्किल से ही मैंने अपना और आकाश का नाश्ता बनाया था। नाश्ते करने के बीच में मैंने कहा कि आकाश, मेरी कमर में बहुत दर्द है, प्लीज़ रात को आप मुझे डिस्टर्ब मत करना। आकाश कहने लगा, देखो, मैं तुम्हारे इस तरह के एक्सक्यूजेस नहीं सुन सकता। मुझे हर सूरत जल्द से जल्द औलाद चाहिए, इसलिए तो मैंने तुमसे शादी की है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बेचैन सा हुआ था। मैं नहीं जानती थी कि रात को मेरे साथ हुआ क्या था, लेकिन जो हालत मेरी इस वक्त थी मैं शायद इस काबिल भी नहीं थी। जैसे ही रात हुई मुझे लगा मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। रात को फिर आकाश ने मुझे एक दूसरी मेडिसिन दी। मैंने कहा, मुझे नहीं खानी। वह कहने लगा, यह नींद की दवा नहीं है। मैंने कहा, फिर? तो वह कहने लगा, यह जल्दी प्रेग्नेंट हो जाने वाली दवा है। यह सुनकर मैं कुछ देर तो उसकी शक्ल देखते ही रह गई कि आखिर इसे किसी बात की जल्दी थी। मेरी शादी को कौन से 4-5 साल बीत चुके थे। अभी तो शादी को 4 दिन भी नहीं गुजरे थे। आखिर वह मुझे इतनी जल्दी प्रेग्नेंट होने की दवा क्यों दे रहा था। मैंने कहा, आकाश, अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी तो हमारी शादी को कुछ ही दिन गुजरे हैं।
आराम से 4 साल बाद बच्चा के प्लान करेंगे। अभी तो खुद ही हमारी मौज मस्ती के दिन हैं। वह कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता। शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं है मुझे कितनी जल्दी ही है बच्चे की। मुझे बच्चे बहुत पसंद है। शादी से ज़्यादा मुझे बच्चे की ख्वाहिश थी और इसलिए मैंने तुमसे शादी की थी। यह कहकर उसने वह मेडिसिन मेरे मुंह में डाल दी और पानी का गिलास मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने पानी पीकर वह दवाई अपने अंदर उतार ली, लेकिन मुझे हैरान इस वक्त हुई थी जब पिछली रात वाली बेहोशी मुझ पर फिर से आने लगी थी। उस वक्त मेरा दिल इस काबिल नहीं था कि मैं यह बात सोचती कि अगर यह दूसरी दवा थी तो मुझे नींद क्यों आ रही थी। फिर मुझे कुछ ही होश नहीं रहा। सुबह मेरी आंख दर्द की वजह से जल्दी खुल गई थी। उस वक्त मेरी कमर में इतना दर्द था कि मैंने आकाश को उठा दिया। मैंने कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है, मुझे सहा नहीं जा रहा। भगवान के लिए मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। लेकिन वह झुझलाकर कहने लगा, अभी तो दिन भी नहीं चढ़ा, तुम क्यों मेरी नींद का सत्यानाश कर रही हो। मैं तुम्हें पेन किलर दे देता हूँ, खा लेना। उसने मुझे एक और दवाई दी जिसे खाकर मेरे दर्द में बस थोड़ा साफ फर्क हुआ था और मैं दोबारा सो गई थी। लेकिन जैसे ही सुबह उठी दर्द फिर से उठने लगा था। अब तो यह रोज़ का रूटीन बन गया था। लगातार 8 दिन से मैं ऐसे ही तकलीफ़ से गुजर रही थी। लेकिन आकाश को जैसे मेरी किसी तकलीफ़ का कोई एहसास ही नहीं था। मैं आकाश से डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती तो वह इस बात पर भी नहीं मानता। कहता, डॉक्टर भी तुम्हें पेन किलर ही देगा। लेकिन इस बार जैसे ही वह घर से बाहर गया, मैंने अपनी माँ को बुला लिया और उसके साथ डॉक्टर के पास चली गई। मैंने उसे कमर दर्द और पेट के निचले हिस्से में दर्द का कहा। मेरी डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो अपने कानों को हाथ लगाने लगी और जैसे बात उसने मुझे बताई, बात सुनकर तो मैं सांस लेना भूल गई थी। मैं आंखें फाड़े डॉक्टर की बात सुन रही थी। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने ना में सर हिलाया। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। वह कहने लगी, मेरे पास ऐसे बहुत से केस आते हैं, इसलिए मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर वह मुझसे पूछने लगी, क्या तुम उस वक्त होश में होती हो जब तुम्हारा पति तुम्हारे करीब आता है। मैंने ना में सर हिला दिया, क्योंकि आकाश तो रोज़ मुझे जल्दी प्रेग्नेंट हो जाने वाली दवाई देता था। लेकिन जो बात लेजिट डॉक्टर ने मुझे कही थी, मुझे उसकी बात सुनकर आकाश पर शक होने लगा था। डॉक्टर से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी जो वह मुझसे झूठ बोलती। वह एक डॉक्टर थी और उनका पेशा अपने मरीज का चेकअप करना और उसका इलाज करना था। उसने वही बात बताई होगी जो मेरे साथ हुआ था। मेरे पास डॉक्टर की बात पर विश्वास करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। डॉक्टर कहने लगी, अगर तुम्हारे पति को तुमसे मोहब्बत है तो वह तुम्हें नींद की दवा देकर ही क्यों तुम्हारे करीब आता है। उसकी वजह क्या है। आकाश ज़बरदस्ती मेडिसिन मेरे मुंह में डाल देता था और पानी का गिलास मेरे होठों पे लगा देता था। मेरी माँ कमरे से बाहर बैठी थी, इसलिए वह हर बात से अनजान थी। मैं अपने घर तक पहुँची थी। मेरी माँ मुझे कहने लगी, अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो। 8 दिन में ही सूख कर कांटा हो गई हो। चेहरे की रंगत पीली पड़ गई है। मेरी माँ मुझे नसीहत करके अपने घर जा चुकी थी। मैं पूरा दिन डॉक्टर की बातों को ही सोचती रही थी। अगर यही होता रहा तो मैं तो कुछ दिन में ही मर जाऊंगी, और इसलिए मैंने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। रात के समय मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया और ऐसी जगह पर रख दी जहां से मेरा बेड आसानी से नज़र आ सकता था। रात को आकाश ने फिर से मुझे दवाई खिला दी थी और मेरी वही हालत होने लगी थी। सुबह जब मैं उठी तो आकाश के ऑफिस जाने का इंतज़ार करने लग गई थी। जैसे ही वह घर से बाहर निकला,
मैंने जल्दी से मोबाइल उठाया, उस पर लगी वीडियो देखने लगी और जिसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे और मेरा दिमाग चकरा गया था। मैंने पूरी वीडियो भी नहीं देखी थी और मोबाइल को बेड पर फेंक दिया। जब तक आकाश ऑफिस से घर आता, मैंने फ़ोन करके अपने माँ बाप को सब कुछ बता दिया। आकाश एक अधूरा मर्द था। वह इस काबिल नहीं था कि बच्चा पैदा कर सकता, बल्कि वह तो इस काबिल भी नहीं था कि पत्नी के पास भी आ सके और अब पति पत्नी वाला रिश्ता बना सके, क्योंकि वह एक नंबर था। वह अपना रौब मुझ पर जमाने के लिए और यह साबित करने के लिए कि वह एक पूरा मर्द है, रात गुजारने के लिए अपने दोस्तों को मेरे कमरे में भेज देता था, जो मेरे साथ बेदर्दी से सलूक करते थे। मेरे माँ बाप ने आकाश पर केस कर दिया और मुझे तलाक भी दिलवा दी। बाद में मालूम हुआ कि पहले भी उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी ने उसे इसी बात पर तलाक दी थी कि वह एक नामर्द है, शायद अपनी ही इस कमी को छुपाने के लिए और अपनी पत्नी पर यह साबित करने के लिए कि वह औलाद पैदा कर सकता है। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था, मेरी ज़िंदगी को नर्क बना रखा था। जब मैं लेडी डॉक्टर के पास गई थी तो उसने मुझे यही बात कहा था। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी थी। पूरा 1 साल लग गया था मुझे संभलने के लिए, क्योंकि जो दर्द और तकलीफ़ आकाश ने मुझे उन 8 दिनों में दी थी वह कोई कम नहीं था। फिर मेरे माँ बाप ने मेरे लिए दूसरा रिश्ता देखा था। इस बार भरी पूरी फैमिली थी। हाँ, लड़का शादीशुदा था और उसके पहले से एक बच्चा भी था। बच्चे की पैदाइशी पर ही उसकी पत्नी चल बसी थी, लेकिन ना मुझे इस बात का एतराज़ था और ना ही मेरे माँ बाप को। और आज मैं अपनी भरी पूरी ससुराल में हंसी खुशी रहती हूँ। मेरे पति मुझे बेहद मोहब्बत करता है, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता है और मैं भी उसके बच्चे को सच्चे मन से अपना लिया और उसे सगी माँ की तरह प्यार देती हूँ। भगवान ने मुझे जितनी तकलीफ़ दी थी उसकी भरपाई एक अच्छे पति के रूप में देकर कर दी थी। मैं अपने भगवान का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। लड़की के माँ बाप यह सोच के अकेले लड़के को अपने दामाद के रूप में चुनाव ज़्यादा पसंद करते हैं कि अकेला है, उसके बेटी पर सास ननद और परिवार का बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ससुराल भरा पूरा हो, सास ससुर हो, तब उसकी लड़की अपने ससुराल में ज़्यादा खुशी रहती है, क्योंकि पीछे से अगर पति कोई गलती करता है तो उसे डांटने के लिए सास ससुर मौजूद होते हैं, उसे सही राह दिखाते हैं, उसे समझाते हैं। उसके माँ बाप का हाथ उसके सर पे होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।